क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कई और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? अगर एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि कई उनके भी मन में ये सवाल उठते होंगे कि कई इस यूनिवर्स में वो अकेले तो नहीं। हमारे इस यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए? इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए ताकि हम एलियंस तक कुछ संदेश भेज सकें। ये साल 1977 की बात है जब नासा ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसका मिशन क्लियरली डिफाइन किया। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की खोज में भारी प्लेनेट के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र तक या शायद उससे भी आगे तक बढ़ाना। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम से इन सोलर सिस्टम के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं। इनके नाम हैं पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। इनमें से सिर्फ 2 ही इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत लंबा समय लगता है। और ये जो 2 छोड़कर जा पाए हैं ये 2 बड़े अहम हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्होंने सोलर सिस्टम की एक ऐसी सेल लगाई कि हमें जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्यून की कमाल की फोटोज मिल पाई। आज के दिन तक वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास पहुंचा है। और वॉयेजर 1 का सफर तो इतना लंबा रहा है कि ये ऑफिशियली धरती से सबसे दूर जाने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अक्टूबर 2024 में ये 27.4 बिलियन किलोमीटर दूर थे धरती से। लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस लेकर घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। ये मैसेजेस इस उम्मीद से भेजे गए कि शायद कभी हमारी मुलाकात एलियन से हो और हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सकें। Out of our solar system into the universe. आखिर क्या छुपा है इन पिटारों में? क्या है वो मैसेजेस इंसानों की तरफ से जो नासा एलियंस को बताना चाहती है? आइए जानते हैं वॉयेजर मिशन की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। ये साल 1961 की बात है दोस्तों, जब नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर्स ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्यून एक अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेट 19s के समय में। एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन 4 प्लैनेट्स के आसपास से गुजर जाए बहुत ही कम फ्यूल और टाइम इस्तेमाल करते हुए। इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। किसी प्लैनेट या स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट या मास का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री बदलने के लिए। इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस के प्लान बनाए और यही कारण के साल 1977 का ईयर चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर। मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खास करके सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। और दूसरी तरफ वॉयेजर 2 को जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून के पास से गुजरना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट की अगर डिज़ाइन की बात करें तो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थे। दोनों ही तीनों रेडियो आइसोटोप इलेक्ट्रिक था। कोई सोलर पैनल्स नहीं लगे थे क्योंकि मार्स जुपिटर को पार करते ही सोलर एनर्जी काफ़ी हद तक यूजलेस हो जाती है। इतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणों में कोई एनर्जी ही नहीं रह जाती कि उनसे कोई सोलर एनर्जी निकाली जा सके। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 का लॉन्च होता है और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का भी लॉन्च होता है नासा कैनेडियन स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयेजर 1 ने लिया वो ज़्यादा छोटा और कम था वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयेजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये ज़बरदस्त टाइम लैब इसके द्वारा ली जाती है।
तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।